दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, आइए प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा धन्यवाद के साथ कि आप लोगों ने इस मंच को अपने लिए चुना और आप इस मंच पर आए हैं। आपके सामने आज का शीर्षक है हेल्थ विद डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, डिजिटल रोजगार के साथ स्वास्थ्य। मित्रों, आज हम सभी लोग जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो आता है डिजिटाइजेशन का। लेकिन हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। वेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी जी। तो आज ये जो हमारा सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर आज हम लोग इस विषय को ही शुरू करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस समय जो स्क्रीन है उस पे हमारा आज का विषय लिखा हुआ है हेल्थ विद डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले हम इसके तीन डिफरेंट डिफरेंट हिस्से करेंगे। मतलब हम जो करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है, हेल्थ का। तो आज हम लोग हेल्थ को कवर करेंगे कि हेल्थ किसे कहा जाता है। क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े सत्र आपके नहीं लेंगे, सभी लोग व्यस्त हैं, आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम छोटे छोटे हिस्से लेके चलेंगे जो कि आपको ये बता सकें कि आप किस प्रकार से इन तीनों चीजों को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को समझने के लिए हम लोगों ने हेल्थ को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा किया। अब आप देखिए, हेल्थ का असली अर्थ होता क्या है, स्वास्थ्य। पर स्वास्थ्य कहाँ पर, कैसा स्वास्थ्य? तो आपके सामने इस समय पांच जो डायमेंशन खुल चुके हैं हेल्थ के: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल। ये पांच वो डायमेंशंस हैं जिसमें हम लोग हेल्थ को नॉर्मली ट्रीट करते हैं। तो मित्रों, ये जो पांच डायमेंशन है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात आज करेंगे यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की, जिसको हम लोग मूल रूप से कहते हैं हमारा जो शरीर है उसके बारे में। तो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम तीन डायमेंशन में काम करते हैं। सबसे पहला होता है फूड, भोजन जो हम लोग करते हैं, गुड फूड। उसके बाद क्या होता है, एक्सरसाइज होता है। और तीसरा मेडिकल चेकअप। जी हाँ, ये तीन जो डायमेंशन है इसको हेल्थ से हम लोग रिलेट करते हैं। आ, आप निश्चिंत रहिए, इसका आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसको देख लीजिए, मैं आपसे ये वीडियो शेयर अवश्य करूंगा। निश्चिंत रहें, थैंक यू। तो ये जो गुड हेल्थ होती है, सॉरी, गुड फूड जो होता है, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं स्वस्थ खाएगा, स्वस्थ शरीर होगा जब हम स्वस्थ भोजन करेंगे। तो आप अगर देखिए, तो अगर फूड की बात करते हैं, तो अगेन अब देखिए, फूड हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन होता है कि अच्छा भोजन कहते किसे हैं। तो अच्छे भोजन के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है, भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के काम आता है, शरीर को थोड़ा सा चर्बी देने का काम आता है, थोड़ा सा। तो कार्बोहाइड्रेट होना बहुत आवश्यक है एक अच्छे भोजन के अंदर। दूसरा, प्रोटीन्स। आप में से कोई बता सकता है प्रोटीन की वास्तविकता क्या होती है, प्रोटीन किस लिए काम आता है? जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जी जी जी। तो ये प्रोटीन दूसरी चीज होती है। तीसरा होता है फैट्स। फैट कहते हैं वसा को। वसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीन जो तत्व होते हैं, तीन अवयव जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, किसका कार्य करते हैं, बनावट का काम करते हैं। अब इसको एनर्जी देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, विटामिन की। आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये विटामिन के अलग अलग ये कहते हैं अवयव, अलग अलग पार्ट होते हैं विटामिन के। हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें एक हल्का सा इसके प्रति रुझान रखना है कि होता क्या है विटामिन। देन मिनरल्स। मिनरल्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मिनरल्स सामान्य तौर पे भोजन से मिलते मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है, खनिज पदार्थ।
अब जैसे आप जानते हैं खनिज के पदार्थ के रूप में लोहा, तांबा, चांदी, ये चीजें ये खनिज के अंदर आते हैं। अब ये जो हमको खनिज जो होते हैं इसको मिलने का भी एक तरीका होता है। भविष्य में हम इस विषय पे जरूर चर्चा करेंगे। आजकल सारांश में हम चर्चा कर रहे हैं कि सारांश की जो गुड फूड होता है, गुड फूड के अंदर कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा डाइटरी फाइबर, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फूड। जो इससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना प्रारंभ कर देती हैं। और अंत में आता है पानी। जी हाँ, जल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिनरल्स और पानी का मतलब खनिज और जल का एक बहुत अच्छा आपस में एक मेल होता है, तो आप कहेंगे वो कैसे होता है? तो जी हाँ, पानी जो होता है, पानी के अंदर अगर आपने सुना टीडीएस नाम से चीज आती है। टीडीएस होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट कहते हैं पानी को। जी बिल्कुल ठीक है, लिखा आपने, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो ये टीडीएस नाम से जो चीज आती है, इसको ही हम लोग वास्तव में क्या करते हैं, पानी की ताकत शक्ति कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, खनिज हमको मैक्सिमम मिलते हैं किससे? पानी से। आप में से कितने लोग नारियल पानी पीते हैं? कभी कभी, जी हाँ, अच्छी बात, कभी पीना चाहिए। नारियल पानी जो होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि नारियल पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर एक जो खनिज की मात्रा बराबर होती है। मान लीजिए किसी घर में किसी को रक्त संबंधी रोग हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विशेषतः पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें कि नारियल पानी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। अब गुड फूड की जब हमने बात की है तो कारण क्या होता है, गुड फूड हमको नहीं मिलता, हमें कहाँ पे दिक्कत आती है? तो इस केस में हमारे जीवन में तीन प्रकार के दोष आप सुनोगे, वात, पित्त और कफ। जी हाँ, ये आयुर्वेद के तीन प्रकार के जो वो होते हैं, डिफाइंड रोग होते हैं। वात, पित्त और कफ। जैसे पित्त जो होती है हमारे पेट से संबंधित होती है, तो यदि पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके निवारण के लिए पानी के साथ अच्छे मिनरल्स का होना बहुत आवश्यक होता है। तो आप समझ गए होंगे गुड फूड का मतलब क्या है। जी हाँ, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गुड फूड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस विषय में आपने ये समझा कि गुड फूड हम लोग किसे कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बात और ऐड करेंगे गुड फूड के अंदर। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न को जब खाते हैं उसको तीन डिफरेंट वैरायटीज में, तीन डिफरेंट डायमेंशन में डिफाइन किया जाता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं सात्विक, राजसी और तामसिक। तो ये तीन डायमेंशंस होते हैं। सात्विक में इन सभी की मात्रा अधिक होती है, राजसी में कुछ कम होती है, तामसिक में न्यूनतम होती है। ठीक है। हम अपने आगे अध्यायों में, आगे जो आगे हम लोग आपके ट्रेनिंग के पार्ट रखेंगे उसमें इस पे बहुत गहराई से चिंतन करेंगे कि गुड फूड के अंदर ये जो हमने बात अभी की है ये किस प्रकार से ऐड हो सकता है। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पर। और अब अगले अगले विषय के ऊपर चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग क्या करते हैं भाई, व्यायाम करते एक्सरसाइज हो गई नहीं। अगर आप नेट पर जाकर सर्च करते हैं कि एक्सरसाइज किसे कहा जाता है, तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ डिफरेंट आपके ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहला होता है स्विमिंग, तैराकी जिसे कहा जाता है। तो स्विमिंग अपने में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको अंदर स्विमिंग कर को आपने सीखा, बहुत सारे को स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन उनको जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का जो सामना करता पड़ता है वो स्विमिंग से दूर हो सकती है। क्यों? शरीर इससे हमारा फुर्ती से भरा होता है। वॉकिंग जो हम नॉर्मली करते हैं, अब टहलना, जैसे नॉर्मल वॉक पे निकल जाए, खाना खाने और टहलने के निकल जाते हैं, सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, तो वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है साइकिलिंग का। जो लोग शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं साइकिलिंग करते हैं। सुबह शाम जब मौका मिलता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं वो लोग। ये भी आपका व्यायाम के अंदर ही आती है। अब स्ट्रेचनिंग, स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, मजबूती की ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग जिम करते हैं। जिम में क्या होता है, वजन उठाना होता है, बड़े बड़े वजन से अपने शरीर को यू कैन से वो लोग अपने शरीर को वजन के से थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो इसे मजबूती, स्ट्रेंथ मिलती है आपको। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर एक सीमित भार को उठाने के लिए तैयार होता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा हैवी वेट के ऊपर जाते हैं
तो हमारे शरीर की उठाने की क्षमता, भार सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्या होती है? रनिंग, दौड़ना। जैसे हमने यहाँ पर वॉकिंग की बात की है, वहीं पे दौड़ना भी एक प्रकार का व्यायाम होता है। इससे हमारी मांसपेशियां खुलती हैं, प्लस हमारे शरीर में स्फूर्ति अर्थात स्टेमिना आता है। और आगे चले हम लोग तो एरोबिक एक्सरसाइज, ये आजकल जो शहरीकरण है, जहां पर आपको बहुत सारे ट्रैक्स नहीं मिल पाते या पॉल्यूशन, हम लोग करते क्या है, विद इन द रूम उसको हमने एयर प्योरीफायर लगा के या इस तरह के थोड़ा उसको क्लीन करके एरोबिक्स करते हैं। ये हमारी बॉडी को लाइटली एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें लाइट लाइट एक्सरसाइज होती हैं बॉडी को स्ट्रेच करने की, बॉडी को खोलने की। ये बहुत अच्छा लाभ देता है हमारे शरीर को। और इसके बाद क्या आता है? स्ट्रेचिंग करना, फैलाव करना। इसके अंदर नॉर्मली सभी का मिश्रण सा आता है। हमें केवल अपने शरीर को खींचना है, उसकी नसों को खींचना है। नसों खींचने से क्या होता है, उनके अंदर कहीं कहीं एक बहुत सूक्ष्म लेवल से वो रुकावट आ जाता है, उससे हमको बाहर निकलना होता है। और अंत में जो बहुत प्रचलित चीज है, इसे हम लोग कहते हैं योग। जी हाँ, योग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपके सामने ये जो अभी हमने ये जो चीजें रखी हैं, कौन कौन सी है? आपका स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, एरोबिक्स एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के साथ योगा, ये हमारे पास एक अच्छे रूप में एक्सरसाइज मतलब व्यायाम के अंदर ये लोग आते हैं। अब इसी के जो तीसरा डायमेंशन आता है, मेडिकल चेकअप। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है? तो इसके लिए अगर आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस ही हर तरफ चलती है, तो आप देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी मेडिकल साइंस हमको चेकअप के लिए कहती है। सबसे पहला आता है उल्वेधन। उल्वेधन के अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स को चेक किया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपके बॉडी में दिक्कतें, रुकावटें हो सकती हैं। उसके बाद खून की जांच की जाती है, जिससे आपके अंदर रक्त विकार ना हो जाए, उसके लिए खून का कंप्लीट जांच किया जाता है। उसके बाद आपके अंदर गैस्ट्रिक फ्लूइड एनालिसिस, आपके शरीर में वायु जो वेग होता है, जैसे हम लोग वात पित्त कफ कहते हैं, वायु वेग को यहाँ पे चेक किया जाता है अलग अलग तरीके से। और नॉर्मली ये आपके सामने टर्म्स मैंने केवल इसलिए रखी हैं ताकि हल्का सा को पता हो कि मेडिकल चेकअप में कौन कौन सी चीजें डॉक्टर के द्वारा रिक्वायर्ड होती हैं। अगली चीज क्या आती है? किडनी। किडनी का फंक्शन, किडनी आप जानते हैं छलनी के रूप में हमारे शरीर में काम करती, दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट में और राइट में। ये भी पित्त के स्थान में पेट में होती हैं। तो अगर किडनी में समस्या आ जाती है तो हमारा शरीर ढंग से चीजों को, जो हम भोजन करते हैं, उसको छान नहीं पाता है। अब के बाद क्या आता है? लीवर। लीवर का उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में? लीवर मतलब उठाने का, ताकत, शक्ति देने का। हमारी भोजन की शक्ति बढ़ती है, इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। और लीवर बेसिकली हमारे शरीर में फेफड़ों को बहुत तेजी से मजबूती देता है। तो लीवर की भी फंक्शनिंग ठीक है नहीं है, ये हमारे लेफ्ट साइड आंतों के नीचे होता है। तो ये हमारा लीवर हो गया। अब अगला क्या आता है हमारा इसी के अंदर? आपका लंबर फंक्शनिंग। लंबर फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? शरीर की हड्डियां होती हैं, उसको यहाँ पे जांच किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट में हमारा सेकंड लास्ट हमारा कौन सा होता है? मेरा आपका ये माल बॉल पोर्शन जो टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी अवयव होते हैं अंग, उनको चेक किया जाता है। कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं डेप्थ बता सकता हूँ आपको, लेकिन एक हल्का सा आइडिया आपको दे सकता हूँ। और अंत में क्या आता है? पेप स्मेल। इसमें क्या होता है आपका? ये भी एक प्रकार की जांच ही होती है। सॉरी, माफी चाहूंगा, इतना मुझे नॉलेज नहीं है डॉक्टरी जांच के बारे में, लेकिन क्योंकि हम नेट पर जाएंगे तो आपको ये सब चीजें आराम से देखने को मिल जाती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि जो कि मतलब ये मेडिकल साइंस जांच क्या करती है। हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है? फिजिकल, मतलब भौतिक रूप से हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है अगर हम इन तीन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो आज के लिए केवल इतना ही, और अगली बार हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो हमारा सेशन आएगा उसकी आप वेट कीजिएगा, और अगले सेशन फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।